विनीत कुमार सिंह की रंगीन वेब सीरीज समीक्षा, एक मजेदार आइडिया जो जल्द ही फीका पड़ जाता है। मुख्य किरदारों के बीच टकराव एक समय के बाद इतना दोहरावदार हो जाता है कि ऐसा लगता है जैसे आप शो को बार बार देख रहे हों और पहले एपिसोड पर वापस लौट रहे हों। कलाकार विनीत कुमार सिंह, राजश्री देशपांडे, तारुक रैना, शीबा चड्ढा। निर्देशक कोपल नैथानी, प्रांजल दुआ। भाषा हिंदी। एक बेरंग बेसुध पत्रकार एक शादीशुदा आदमी है। आप ऐसा सिर्फ उसके दिखने और बोलने के तरीके से नहीं कह सकते, बल्कि उसके शब्दों के चुनाव और काम करने के तरीके से भी कह सकते हैं। जब सोशल मीडिया और सैयारा ने दुनिया पर कब्जा कर लिया है, तो वह अखबारों से चिपका हुआ है। वह अपने पाठकों को एक हफ्ते पुरानी खबर परोसता है, जबकि उन्हें एक 2-2 साल पुरानी ट्रेंडिंग स्टोरी चाहिए होती है। उसका दफ्तर उसकी बेरुखी भरी शादी की तरह ही कंगाल है। पत्नी का किरदार राजश्री देशपांडे ने निभाया है और यह आदमी विनीत कुमार सिंह है। ये दो आकर्षक अभिनेता हैं जो उन कथाओं के कारण हमेशा चोटिल दिखाई देते हैं जिनमें उन्हें ज्यादातर फेंक दिया जाता है। सिंह इस वर्ष सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव, छावा, जाट और अब रंगीन के साथ दृश्यों को चबा रहे हैं। हाँ, यह शो का नाम है। यह दिलचस्प और विडंबनापूर्ण दोनों है। सबसे पहले कहानी की धीमी गति और उसका हास्य इरफान खान और कीर्ति कुल्हारी की ब्लैकमेल की याद दिलाता है। एक प्रकार की ऊब पैदा हो गई है जो व्यभिचार की ओर ले जाती है, जो प्रतिशोध की ओर ले जाती है। जब खुलासा होता है तो पृष्ठभूमि का संगीत एक चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाता है जो हमें उन 60 और 70 के दशक की जासूसी फिल्मों के स्कोर की याद दिलाता है। आपके पास अपराधी है। अब आपको बस एक खौफनाक टकराव की जरूरत है। लेकिन इस शो के निर्माता एक दुखदाहास्य दृष्टिकोण चुनते हैं। रंगीन शादी के बाहर प्यार और वासना के बारे में फिल्मों और श्रृंखलाओं की सूची में एक और जोड़ है। एक जोड़े के जीवन में एक हास्यास्पद स्पर्श है जिनका वैवाहिक संबंध चरमरा जाता है। यह उनकी अग्नि परीक्षा है। इन स्थितियों में महिलाओं के लिए पुरुषों को उनके अश्लील मिलन के लिए दोष देना भी सुविधाजनक होता जा रहा है। रंगीन को देसी बॉयज और लगा चुनरी में दाग के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जहां हर किरदार अलग अलग लहजे में पागल हो जाता है। तारुक रैना और विनीत कुमार सिंह बिल्कुल नहीं, एक दूसरे के साथ घर में आग की तरह रहते हैं। तकरार मनोरंजक और थकाऊ दोनों है, और आप देख सकते हैं कि अभिनेता भी अपनी लगातार चुटकुलों के बाद सांस फूलने लगते हैं। लेकिन यहां समस्या गति है और प्रारूप ही। 40 मिनट और 9 एपिसोड से अधिक चलने वाली यह श्रृंखला एक विलक्षण कहानी कहने की अपनी कोशिश और दुस्साहस के बावजूद अपने स्वागत से अधिक समय तक चलती है। आप जानते हैं कि निर्माताओं के पास बहुत समय है जब आदर्श उर्फ एजे सिंह को बिस्तर पर जाने के लिए पूरे 3 एपिसोड लगते हैं। और जब वह ऐसा करता है तो सब कुछ जानबूझकर और अनजाने में एक शर्मनाक और अजीब पल में खत्म हो जाता है। यह एक जादूगर की तरह है जो अपनी कला से दर्शकों को लुभाता है, लेकिन जल्द ही उसके पास कोई नया विचार और तरकीबें खत्म हो जाती हैं। लेकिन चूंकि उसे पैसे मिलते हैं, इसलिए उसे यह काम करना ही पड़ता है। वह दृश्य जो मीठा, मूर्खतापूर्ण और चौंकाने वाला लगता है, वह है जहां एजे अपने पूरे गुस्से और अहंकार के साथ अपनी पत्नी को बताता है कि उसने एक 24 साल की लड़की के साथ सेक्स किया था और उसने कहा था कि वह बहुत अच्छा है। आप उसकी पत्नी के हाव भाव कांपते हुए देख सकते हैं, लेकिन वह पूछती है कि उसका काम कैसा चल रहा है और घर का गैस सिलेंडर काम नहीं कर रहा है। रंगीन की कहानी इन दोनों के बारे में होनी चाहिए थी और कैसे वे अपनी खस्ताहाल शादी की बुझी हुई लौ को फिर से जलाते हैं। लेकिन यह जितनी होनी चाहिए थी, उससे ज्यादा बार भटक जाती है। यह रैना के किरदार पर केंद्रित है, भले ही वह बेवजह लगे। दरअसल देशपांडे कुछ अच्छे पलों के लिए गायब हो जाती हैं और उनके परिवार के साथ उनके दृश्य कहानी में कुछ भी नहीं जोड़ते। मुख्य किरदारों के बीच के टकराव एक समय के बाद इतने दोहरावदार हो जाते हैं कि ऐसा लगता है जैसे आप शो को बार बार देख रहे हैं और पहले एपिसोड तक वापस लौट गए हैं। इसमें उम्मीद और संभावनाएं तो दिखीं, लेकिन यह बेकाबू और अप्रत्याशित होने से थोड़ा कम था। बस इसे थोड़ा और रंगीन होने की जरूरत थी।